हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इससे पहले बता देंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय और स्थित है कहाँ? जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, हेग में है या पेरिस में? बताइए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय और स्थित है कहाँ? एक क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संगठन से आपके एग्जाम में जरूर आएगा। या तो स्थापना वर्ष पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा मुख्यालय पूछ लेगा, या तो सदस्य पूछ लेगा कि कौन इसका सदस्य है या नहीं है। तो ये सब मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है हेग में। कहाँ है? द हेग में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था कब? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को? बताएंगे भाई सब लोग। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था कब? तो संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे भाई सभी लोग, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है अजमेर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। स्टार लगा के नोट कर लेना इस प्रश्न को। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था श्रीमती सरोजनी नायडू जी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? आगरा में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या करनाल में? 5 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये आगरा में जो है स्थापित की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सासाराम में, आगरा में या कालिंजर में या दिल्ली में? बताएंगे सब लोग भाई, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल में पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। शेर शाह की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी? कलिंजर में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से है? कालपी से, बनारस से, मथुरा से या लखनऊ से? बताइए, राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से है? कालपी से या बनारस से, मथुरा से या लखनऊ से? तो राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से है? कालपी से है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बताइए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी में, उज्जैन में, तक्षशिला में या तोसाली में? बताइए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून डियर, सभी को गुड आफ्टरनून। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजे थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, वल्लभाचार्य, रामानंद या नामदेव? बताइए, संत कबीर के गुरु कौन थे? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। संत कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामानंद थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की जो है रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की या चालुक्यों की? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है?
पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डेक्कन अधितक्यता के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिकार है? बताइए, छोटा नागपुर अधितक्या, डेक्कन अधितक्या, या जो है मालवा अधितक्या, या विंध्य श्रेणी। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। बहुत अच्छे। डेक्कन अधितक्या के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिकार है? तो वो है आपका छोटा नागपुर अधितक्या। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, क्यूबा है, या भारत है, या मॉरिशस? बताइए, चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो चीनी का प्रमुख उत्पादक है आपका भारत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ गया है, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? बताइए, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? ये वाला, ठीक है। बाकी सब आपके कथन सही हैं, खरीफ से संबंधित और रबी से संबंधित। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? बताइए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? चंद्रग्रहण, नक्षत्र दिन, सूर्य ग्रहण, या पूर्णिमा के दिन? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? जब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, या मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? तो राजस्थान में नहीं रहती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? भूमध्य रेखा, पृथ्वी की दूरी, दक्षिण ध्रुव, या उत्तर ध्रुव? 16 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? भूमध्य रेखा से। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर, गैंडा? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? वेल। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, वेल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रदनक, अग्रचवर्णक, दूसरा कृतंक, या चवर्णक? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो वो है आपका दूसरा जो है कृतंक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशी तंतु किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाशी तंतु किस परिघटना पर आधारित है? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रकाशी तंतु किस परिघटना पर आधारित है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता था। यह है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, और लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मरीचिका एक उदाहरण है किसका? मरीचिका, बताइए, मरीचिका एक उदाहरण है किसका? तो मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है? व्यक्तीकरण, परावर्तन, अपवर्तन, या प्रकीर्णन? 22 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन है आपका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? मनोविज्ञान, प्रकाशन, सांख्यिकी, या संदेश प्रेषण? 23 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वीडियो के लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई सब लोग।
और शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके, उनको भी हेल्प मिल सके। और 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो लगे रहो आप लोग तैयारी में, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो वह आपका सांख्यिकी क्षेत्र, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? बताइए भाई सब लोग, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो अपना एक उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, इन्हीं दो राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। चलिए, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का जो है मर्म केंद्र MCF यानी कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? 25 को जवाब दीजिए। ये वाला हासन कर्नाटक में आपका सही हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सरहिंद, यमुना, पूर्वी कोसी, इंदिरा गांधी। तो भारत में देखिए जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम। 27 का जवाब दीजिए सब लोग। मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश होता है? धनिया जो होता है इसमें उपयोगी अंश कौन कौन सा होता है? उपयोग में हम क्या क्या लाते हैं धनिया को? 28 का जवाब दीजिए। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो धनिया जो होती है उसके पत्ते का इस्तेमाल करते हैं हम, और फिर जो सूख जाता है ना उसका जो है मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम, तुलसी। वो कौन सा पौधा है जिसे हम साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करो। 100 लाइक इस वीडियो में होनी चाहिए, 100 लाइक। तो साकी भारती डॉक्टर किस पादप को कहते हैं भाई? नीम को कहते हैं, सभी को पता भी होगा। मानव ब्लड का पीएच मान कितना होता है बताइए? मानव ब्लड का, मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है 7 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? 31 का जवाब दीजिए। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? वो है थायराइड यानी कि अवटू, ऑप्शन ए। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो ने कहा था, या रूसो ने कहा था, या अरस्तु ने कहा था, या लॉक्सी ने कहा था? 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये भैया कहे थे, किसने कहे थे भाई? ये कहे थे अरस्तु कहे थे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे कितने दिन तक? 45 दिनों तक, 60 दिनों तक, 90 दिनों तक, या 365 दिन तक? तो बताइए कितने दिन वो अगर जो है अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी सदस्यता गंवा देगा। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोई भी संसद अगर संसद में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी जो है सदस्यता गंवा देगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं किसमें? केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, या केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों में, या स्थानीय शासन में? 34 का जवाब दीजिए और स्टार लगा के इस प्रश्न को नोट कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि केंद्रीय सरकार में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बोधगया में, राजगृह में, या कपिलवस्तु में? तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, ओके ना। सारनाथ में ही अपना जो है प्रथम उपदेश दिए थे।
सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ओके, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? 36 का जवाब दीजिए। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 में, 1674 में, 1680 में या 1670 में? 36 का जवाब दीजिए। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1909, 1935, 1919, 1945? फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग भाई। तो भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 37 का जवाब दीजिए। 1919। और आप सभी लोगों को मैं कांटेक्ट नंबर अपना देता हूं कि आप लोग अपना डाउट क्लियर करें। मैं आप लोगों को बताता भी हूं कि आप लोग कॉल मत किया करो। मजबूरन मुझे कॉल कभी कभी जैसे उठा लेता हूं, हाथ में फ़ोन है तो उठा लेता हूं। अब उठा लेता हूं कि किसी बच्चे का जो है भला हो जाए, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मुझे गुस्सा इस बात की आया करती कि आप लोग बीएड भाई करने जा रहे हो, सरकारी रिजल्ट.com आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो, आप भावी शिक्षक हो, आपको पता भी है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस क्या है। अब ये कॉल में पूछने की ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसी बात पे मुझे बस गुस्सा आया करती है और छोटे मोटे सवालों पर फिर मैं और कॉल फिर रिसीव नहीं करता हूँ। कुछ लोगों की वजह से फिर और लोगों का जो है नुकसान हो जाता है। तो इससे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका डाउट अगर है, कुछ भी डाउट्स हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करें। कॉल्स प्लीज़ मत किया करें कहीं पे भी, ना ही व्हाट्सएप पे, ना ही इंस्टा पे, ना ही मेरे नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है। ठीक है, चलिए। तो भारत में द्वैत शासन की प्रणाली भाई किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1919 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38 का जवाब दीजिए। तो यंग इंडिया और हरिजन का जो संपादक था भाई महात्मा गांधी जी थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? 39 का जवाब दीजिए। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा, ये स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है भाई? जिनेवा में है या पेरिस में है या वियना में? 1 सेकंड से एक स्टार्टिंग में पहले मिला था ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रश्न, और यहाँ पे दूसरा मिल गया। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ये है वियना में है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहो सभी लोग और शेयर करते रहो सभी लोग, और क्लास के बारे में एक फीडबैक ज़रूर दिया करें, अपना स्कोर ज़रूर बताया करें। कोई भी बच्चा अपना स्कोर नहीं शेयर करता, इसका मतलब कि पूरी क्लास आप लोग नहीं देख रहे हो। जब एग्ज़ाम सर पे आ जाएगा बिल्कुल कि आज 10 अप्रैल है, मात्र 13 दिन बचे हैं, हम क्या पढ़ें सर, तो फिर आपका एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि अभी अपना टाइम वेस्ट ना करें, समय का सही सदुपयोग करें, आप लोग पढ़ाई करें। आप लोग, बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं कि सर किस सब्जेक्ट में फोकस करें। मैंने आपको बताया लैंग्वेज पे फोकस करो, रीजनिंग पे दबा के प्रैक्टिस करो और हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका रीजनिंग हो। इनमें से 50 में से कम 45 तो क्वेश्चन आपको करेक्ट करके आने ही आने हैं। और समय में बता दूं, पर्याप्त समय होता है डियर। 100 क्वेश्चन में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। एक नींद भी ले सकते हैं आप लोग, 2 घंटे में पेपर सॉल्व करके 1 घंटे सो लेना आप लोग एग्ज़ाम हॉल में, इतना समय मिलता है। तो भारत की बुलबुल कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट भ्रष्ट किया? बताइए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? 43 का जवाब दीजिए। ये भाई महमूद गजनवी किया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है? कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है? 44 का जवाब दीजिए। ग्रेनाइट नहीं है फास्फोरस का अयस्क। कितने आधातु तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? 1, 5, 7, 3। 45 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे सब लोग।
और आज जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 50 में जितने भी आपके करेक्ट हो रहे हैं, 20, 25, 35, 40 कितने भी सही हो रहे हो, 10 सही हो रहे हो, अपना रियल स्कोर आप लोग ज़रूर बताया करें। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, किस लेवल की है और कैसे तैयारी आप लोगों की करवानी है। 45 का एक करेक्ट हो जाएगा, एक होता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा भी बोल सकते हैं, शुक्र को कहते हैं। चुनाव आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए, चुनाव आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 3 होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए भाई, 48 का जवाब दीजिए। 48 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। लिग्नाइट का कोयला हो जाएगा, एंड आपका जो है बॉक्साइट का जो है एल्युमिनियम में चला जाएगा, और मैग्नेटाइट का लोहा में चला जाएगा, पायराइट का तांबा में चला जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि शासक ने वातापी कोड की जो है उपाधि धारण की? राजेंद्र चोल, नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या विक्रम द्वितीय? 49 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू जी, या सुभाष चंद्र बोस जी, या दादा भाई नौरोजी, या लाला लाजपत राय? तो ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, यह कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जेएस की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट है टीचिंग एग्जाम की, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट्स है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हैं, 7905632533 पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।